criminals most wanted. इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में सूबे सिंध के इलाके सांगड़ में होने वाला जुल्म बर्बरियत का एक अंदोहनाक वाकया। इसके दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, मुकम्मल तफसीलात जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। साईं वॾो ज़ुल्म आहे, कहर थी वियो आहे साईं, इन बि कयो आहे, वॾो कहर कयो आहे। दरअसल सर, इल्म और शऊर की कमी ने इंसान को बर्बाद करके रख दिया। ज़िला सांगड़ का इलाका है ये, और समझ में नहीं आता कि इंसानियत दुश्मनी की बुनियाद पर कहां से कहां जा पहुंची है। ऐसी भी कौन सी दुश्मनी होगी जिसमें इंसानियत का भी ख्याल नहीं हुआ। सर, दरिंदगी और सिफाकियत की इंतहा है, क्या होगा इस माशरे में? लीगल कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई सख्त नहीं होंगी, कानून मजबूत नहीं होगा, जराइम पेशा ऐसे ही करते रहेंगे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए। 309 स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे। 427 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं। 7 चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम। पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये मामलात रहे 2711। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो सूबे सिंध के इलाके ज़िला सांगड़ से है। ज़िला सांगड़ में होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान, एक ऐसा दिल हिला देने वाला वाकया कि जिसे हम इंसानी तारीख का एक स्याह बाब कह सकते हैं। हम उस मौके वारदात पर जब पहुंचे हैं नाजरीन, आप यकीन कीजिए अक्ल दंग रह गई, जहन हैरानी और परेशानियों का शिकार हो गया कि आज का ये मुआशरा, आज का ये इंसान दुश्मनियों को निभाने की खातिर कहां से कहां तक जा पहुंचा है। ये पूरा वक़ुआ किस तरह सरजद हुआ, इसके अहवाल क्या थे और इसके हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात वो कौन से हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ सरजद हुआ। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं सूबे सिंध के इलाके जिला सांगड़ की तहसील शहदादपुर की जानिब। ये जिला सांगड़ है और हम इस लम्हे जा रहे हैं शहदादपुर की जानिब।
यानी हमें मौसूल होने वाली इत्तलात के जिसके नाते शहदादपुर में एक जुल्म बर्बरियत का ऐसा तमाशा रचाया गया कि जिसके नाते हर एक साहिब दिल हैरान और परेशान है। हमारे सामने उन्होंने हमारे भाई को मारा, हमने चीखे मारे, बहुत उन्होंने कुरान का वास्ता दिया, हर चीज़ दी। भाई क्यों मार रहे हो, क्या मसला है, हमें बुला के आप क्यों मार रहे हो, इतनी बेदर्दी से कुल्हाड़ियों से। वो हमें बोल रहे थे आप हट जाओ, लेकिन आपको हम मारेंगे, आप भागो उधर से। एयरवाई वालों से, अली रज़ा भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं, आला अमरदारों से तक पहुँचाए, बड़े इदारों तक पहुँचाए, जैसे कि हमारे भाई को इंसाफ मिला जाए, हमें इंसाफ मिला जाए, उस बूढ़ी माँ को इंसाफ मिला जाए, उस बहनों को, उस भाइयों को, उस दोस्तों को इंसाफ मिला जाए। इंसानियत का कत्ल हुआ है, हसन का नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। और इसी के नाते हम उसी जानिब जा रहे हैं। अप्रैल 2019 शहदादपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला सांगड़। FIR नंबर 141/19 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302, 201, 114, 149 के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई। ये शहदादपुर का मरकजी बाजार है। और इसी बाजार से मुल्हिक जुल्म बर्बरियत की वो दास्तान शुरू हुई कि जिसके नाते हम यहां तक आ पहुंचे। नाजरीन, रात के होते होते एक गाड़ी इसी तरह आकर रुक गई। बरामद होने वाले अफराद होटल की जानिब गामसन थे। और इसी दरमियान मोटरसाइकिल पर आने वाले इस शख्स की आमद और हो गई। इसी दरमियान अंदर बैठे इस शख्स को आने वाले फोन कॉल ने अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। नाजरीन, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिछड़े हुए दो लोग आपस में यकजा हो गए। कानून की किताबों में लिखी गई तहरीर के बाद मालूम यह हुआ था कि ये दोनों कभी एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मनी की बुनियाद एक कमजोर से रिश्ते की बाबत हुई। उसके बाद पंचायत बैठी, फैसला हो गया और ये दोनों इसी तरह गले मिल चुके हैं। और मिलने वाला इस बात पर इसरार पे इसरार कर रहा है कि मेरे साथ मेरे गांव चलो। चूंकि तुम शहदादपुर आए हुए हो तो मैं तुम्हें बगैर खाना खिलाए नहीं जाने दूंगा। यहां इनकार और इकरार की यही तकरार जारी थी। और आखिरकार ये इसके इसरार
पाण हलूं पिया न, ये मुंहिंजो पुराणो दोस्त आहे। अच्छा हा, ही घाटो दोस्त आहे। अॼु रोज़ चवंदो मूंखे, यार मुंहिंजे ॻोठ मुंहिंजे घर मानी खा। ॿियो मसइलो कोन हो, मसइलो कहिड़ो आहे? हू पाण वरी सुभाणे हलूं, वरी पोइ ते कमु हो न पाण। यहां औताक में लाने के बाद इन लोगों को बैठने की पेशकश की और इसने कहा कि मैं अभी आया। और नाजरीन, इसके बाद इस मेजबान का लौट कर आना जैसे कयामत टूट पड़ी। किसी के समझ ही में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या शुरू हो गया। और इसके बाद जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा रचाया जाने लगा। नाजरीन, यहां चीखो पुकार, आहो फरियाद की कहीं कोई गुंजाइश नजर ना आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानियत यहां से कूच कर गई हो। इसी दौरान ये दो अफराद यहां से जान बचाकर निकल भागे। और उधर दूसरी जानिब जुल्म की वो इंतहा कर दी गई कि जिस पर इंसानियत शर्मसार हो जाए। यानी मकतूल बेचारे को सर बुरीदा कर दिया गया। मौके वारदात से फरार होने वाले अफराद शादातपुर पुलिस स्टेशन में आ पहुंचे। पुलिस स्टेशन के एहलकार फौरी तौर पर इनकी मदद की खातिर रवाना होने लगे।
एक शख्स की जिंदगी छीन लेने के बावजूद इन वहशी दरिंदों को शायद चैन और सुकून नसीब न हुआ। कितना हैबतनाक दौर आ गया है कि इंसान इंसानों की जान के दुश्मन हो गए। और आखिरकार साथ लाए हुए मेहमान को खाक का पेवंद बना दिया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, कानून के अहलकार इसी मोड़ पर आ पहुंचे। एसएसपी सांगड़ को जैसे ही इस अंदोहनाक वाकये की इत्तला मिली, फौरन ही इसी जानिबा पहुंचे। तमाम तर तफ्तीशी मामलात का आगाज हो गया। नाजरीन, कानून के अहलकारों को मकतूल के भाइयों ने बताया कि कहां किस जगह जुल्म बर्बरियत का तमाशा शुरू हुआ। नाजरीन, कहते हैं कि खून कभी नहीं छुपता, और इसी खून के कतरों के निशानात ने कानून के एहलकारों को उस राह का पता दे दिया। कि जहां तक वो लाश ले जाई गई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। समझ में नहीं आता कि आज हम किस मोड़ पर हैं, किन कारगुजारियों में लग गए। आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े हदीस मुबारका है, एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम ये सब क्यों नहीं सोचते? इसी तरह इस लाश की बरामदगी शुरू हो गई।
और नाजरीन, इसके साथ ही ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भी मौके वारदात की जानिब पहुंची। यार जुल्म है, जुल्म इसके बाद कुछ नहीं बचता। यकीन है, बेदर्दी जानवरों वाला काम नहीं। आप ये देखिए उसे, अरे ये वो देखें कोहनी पे भी लगा हुआ है, वो घुटने पे भी लगा हुआ है। उसके ये बाहर जो है ना, हर पूरे जिस्म पे इसके जख्म है, पूरे जख्म। अच्छा, क्या मारता था? कुल्हाड़ियों से मारा? जी, कुल्हाड़ियों से मारा है, और ये कुल्हाड़ियों से सर इसका अलग किया है। ये जानवर भी ऐसा नहीं करते, इंसान कोई बात जानवर भी इस तरीके से हरकत नहीं करते। अब अच्छा थियो। बहुत ख़बर ना आहे छा थियो आहे। हींअर ख़बर पई हादसो थियो आहे, वॾो ज़ुल्म थियो आहे, कहर थी वियो आहे, मुड़ुसु मारिजी वियो आहे, का ख़बर ई कोन्हे छाजे करे मारियो वियो आहे, का ख़बर न आहे। असां पाड़े जा माण्हू आहियूं, हींअर ख़बर पई आहे, सभु थी भॻा आहियूं उन पासे सरज़मीन ते पहुता आहियूं हींअर। जुल्म आबा साईं वॾो ज़ुल्म आहे, कहर थी वियो आहे साईं। ख़बर ई कोन पई न, असांजे मोबाइल जी घूं ॿुधी त पोइ घरां निकिता न, पोइ असांखे ख़बर पई छा मसइलो थी वियो आहे, क़तल थी वियो आहे हिते। सर ख़बर कोन्हे, पुलिस आई सुबुह, ख़बर पई त हीउ हादसो थियो आहे, वॾो हुन हिकिड़ो हादसो थियो आहे, ऐं हिन इलाइक़े में माना ख़ौफ़ ऐं हिरास कयल आहे। जी मां हिते आयासीं त का शइ कोन हुई, माना जो सो इहे कमु साईं वॾो ज़ुल्म थी वियो, असां ओड़े पाड़े बाबा जुल्म त आहे, का ख़बर कोन्हे असांखे, असां ज़ुल्म ॾिठो बसि, लाश टुकड़ा टुकड़ा थियो पियो बसि। अहिड़ो ज़ुल्म असां कॾहिं ज़िंदगी में न ॾिठो आहे। बाबा तव्हांखे कुझु ख़बर आहे छा? वॾो ज़ुल्म जो नाक थियो आहे, हीअ पाड़े में वॾो ज़ुल्म करे जिन बि कयो जानवर सां बि वॾो सलूक कोन थींदो आहे। असां हिते सॼो आवाम में सॼे इलाइक़े में ख़ौफ़ छाइजी वियो आहे, वॾो नाक कयो अथनि साईं, वॾो ग़रीब सां ज़ुल्म कयो अथनि, सिसी कटे छॾी अथनि साईं ग़रीब जी, जिन बि कयो आहे वॾो कहर कयो आहे। नाजरीन, इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, यहाँ पर एक क़यामत सुगरा गुजर गई कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी अहले इलाका मौजूद हैं, इन सब ने ये देखा है, हमने भी ये देखा है कि यहाँ पर एक सरकटी लाश मौजूद है, और जिस लाश के, मैं क्या कहूँ कि लाश की बेहुरमती की गई है, और ये किसने किया है, क्यों किया है, और इस जुर्म का फ़ायदा किसको पहुँचा। इंशाअल्लाह इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम आप तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं सूबे सिंध के इलाके जिला सांगड़ की तहसील शहदादपुर में होने वाले एक अंदोहनाक वाक़े की तमाम तर तफसीलात जान रहे हैं कि जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा आखिर क्यों रचाया गया। देखें, आपको जैसे पता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें एक ब्रूटल मर्डर हुआ है। मुल्ज़मान का क्या हुआ, कुछ पता चला? एएसपी साहब एक बात सोचिए, जिस बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है, जुल्म की इंतहा है, इनको हर हाल में अरेस्ट होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं सर, जो फेंसिंग करने का भी, और बाकी CDRs वगैरह दूसरे निकलवाए हैं, सुबह एनालिसिस करेंगे। होपफुली सर हम 2 से 3 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, या हो सकता है इससे पहले हम कर लें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस। शहदादपुर पुलिस स्टेशन में मौजूद SHO को आने वाली इत्तलाई कॉल ने वो सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया कि जिसकी जस्तुजू लगन इनको थी। ओके, ठीक है। कहाँ पर? अच्छा, वहां पहुंचना है? नहीं, मैं अभी नफरी लेके आ रहा हूँ। मैं आया। बस तुम आप वहीं करीब रुकना, सामने नहीं आना, तो आप मुझे सिर्फ डायरेक्शन देना फोन पे, मैं कर लूंगा। ओके। चलो बेटा, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी।
मुसद्दका मकाम पर पहुंचने के बाद ये गाड़ियां रुक गई। उस आदमी की तलाश शुरू हो गई कि जिसने इन्हें यहां तक बुलाया है, और वो मंजर पर आ गया। और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। कानून के एहलकार हर जानिब फैलना शुरू हो गए। जराइम पेशा नासिर किस तरह गिरफ्तार किए गए, आप खुद ही देख लीजिए। इन गिरफ्तार अनासर को लेकर कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। ज़िले सांगड़ की जुरिस्डिक्शन पुलिस स्टेशन शहदादपुर की हदूद में एक शख्स का कत्ल हुआ, और ये एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या था, जिसमें ना कि सिर्फ उस बंदे की जान गई बल्कि उसकी लाश के साथ बेहुरमती भी की गई, जिसको सोच के मैं यही परेशान हूँ कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि पुलिस ने अपना काम किया प्रोफेशनल अंदाज में और 3 अहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है? शामिर। बाप का नाम? कमाल। कौम? बम्बरो। कहाँ बैठे हो? बालू फकीर बम्बरो के गांव में। अच्छा, ये क्या हुआ हाथ में? कुल्हाड़ी लगी है। कैसे? आपस में लड़े थे। किससे लड़े थे? मैंने। सही बता, सच बता। दो ही आपस में लड़े थे? जी सर। शर्म नहीं आती तेरे को? झूठ बोल रहा है मेरे सामने। नहीं सर, नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं आपस में लड़ गया था। क्या हुआ था? किसको मारा था तुमने? दोस्तों को सर। अभी तेरे को क्या हम बिला वजह पकड़ के लाए? इतने बंदों में से तेरे को पकड़ के लाए, क्यों पकड़ के लाए? खाम कहीं सर, ऐसे ही बस। तुमने इतना बड़ा जुर्म किया और ऊपर से हंस रहे हो, शर्म नहीं आती तेरे को? इंसान बनो, सच मुझे बताओ। सच तो बता रहा हूँ सर, बोर्ची खाने में काम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। अभी तेरे को मैं बताता हूँ, मुर्गी खाना में तेरा निकालता हूँ सही तरीके से। अच्छा, ये मामला क्या था मार का और तुम लोगों का? क्या बात हुई थी तुम्हारी? कितना अर्सा पहले बात हुई थी? कैसे सुलह हुई थी? सर सलाह मेरी किसी से नहीं हुई थी। नहीं, महर के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा था? झगड़ा था पर लेकिन 2 साल पहले वो खत्म हो गया था। सुलह सफाई हो गई थी? जी सर। और अब उसको फिर क्यों मारा? जब फैसला भी हो गया था, सब चीजें भी खत्म हो गई थी, फिर उसको क्यों मारा? बदमाशी सर कर रहा था, हमारे को धमका रहा था फोन पे रोज। इसलिए तुमने एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है, और उसको इतनी बेदर्दी से मारा है, उसकी तुमने कोई जगह नहीं बची जिसपे उसको कुल्हाड़ियों के वार नहीं थे। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? एक मेरा भाई था, एक मैं हूँ। भाई का क्या नाम है तुम्हारे? अली नवाज। अली नवाज? जी सर। और दूसरा? भील है, चोंचो भील। चोंचो भील? जी। ये भी कुल्हाड़ियाँ किस किस के पास थी? कुल्हाड़ियाँ मेरे पास थी और भील के पास थी। ये तुम्हें चोट किसकी लगी? किसकी कुल्हाड़ी लगी थी तुम्हें? बाह में लगी है सर, दोस्त के हाथ में लगी है। ये तुमने प्लानिंग कहाँ बैठ के बनाई थी इसको मारने की? कोई भी नहीं बनाई थी, मैं आया था खुद, मैंने फिर होटल पे मिला था तुझे? जी सर। जब तुम लोग वहाँ पहुँचे, उसके साथ जो बंदे थे उनको तुमने बिठाया बैठक में कि इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करके आता हूँ। ये तुम बंदोबस्त करने गए थे? 6 बंदे मिलके तुमने एक बंदे को जान से मार दिया। उससे सर गलती हो गई थी। जो इस केस में इन्वॉल्व है मैं सबको जेल भेजूंगा। गलती से हो गया, क्या सर उसका क्यों काटा तुम लोगों ने? ये तुमने, चलो तुम्हारे को गुस्सा था, तुमने उसको मार दिया, लेकिन सर धड़ से अलग करने की कोई खास वजह? सर मैंने सोचा नहीं निकालेंगे, हम दफना देंगे इधर, किसी को मालूम नहीं होने देंगे। ये किसने सर धड़ से अलग किया था? तुमने या तुम्हारे भाई ने?
सर एक भील था और मेरा भाई था, मेरे को धक्का लग गया था, मैं बैठ गया था भाई। फिर उन दोनों ने सारा लग किया? जी सर। जब खड्डा खोद के तुमने वहाँ लाश दफनाई तो तुमने क्या सोचा था? पुलिस को पता नहीं चलेगा? नहीं सर। घर के पास जब दफनाया था सर, क्या सोचा था? मैंने वो सोचा पुलिस को खबर नहीं पड़ेंगे। अभी तो पड़ गई ना, अब अभी तुझे तो भी खबर पड़ेगी इंशाल्लाह। नाम क्या है? अली नवाज। बाप का नाम? कमाल। कौन हो कौम के? बम्बरे। कहाँ रहते हो? बालू फकीर बम्बरा। क्या किया है तुम लोगों ने? सर गलती हो गई। कितने बंदों ने गलती की है? 3 लोग थे सर, माफ करो गलती हो गई थी सर। कोई छोटी मोटी गलती की है तुमने कि माफी हो जाएगी? कत्ल किया है तुम लोगों ने, और वो भी इतना बेदर्दी से कत्ल किया है कि सर गलती इंसानियत भी शर्मा जाए। तुम्हें खौफ नहीं आया कि तुम इतनी बड़ी संगीन जुर्म कर रहे हो और वो भी इतना बेदर्दी से? सर गुस्सा आ गया था, खौफ तो हमें भी हो रहा था क्योंकि हमने पहली मरतबा कभी किया ही नहीं था, खौफ आ गया था, बस आ गया गुस्सा। तुम लोगों ने जो हरकत की है तुम्हारी वजह से तुम्हारी माएं बहनें रुल गई, ये कौन सी गैरत है? तो सर गलती कर बैठे। किधर गए होंगे अभी? कहाँ पे उनका ठिकाना होगा? घर से बेदर कहाँ गए होंगे? कहाँ जा सकते हैं? हमें कुछ भी पता नहीं, हम इधर हैं, पता नहीं कहाँ गए। कहाँ बैठ के तुम लोगों ने प्लानिंग की थी? वो भाई वालों ने पहले पता नहीं कब की थी, मुझे पता नहीं, मुझे बाद में बताया, बोला बस अभी तेरे आना है मेरे पास। मैं गया था। किसने की थी? भाई ने और किसने की थी? भाई ने और उसने, फकीर चौंचे ने। तुम लोगों ने किस तरीके से ये इतना बड़ा काम किया? 3 बंदों का काम तो नहीं है। नहीं सर, हम ये हो ही 3 नहीं नहीं सकता थे कि ये 3 बंदों का काम है। सर, हम तीनों ही थे और कोई भी नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, और ये मैं तुम्हारे को झूठ जो है ना, तुम्हारा झूठ मैं सामने ला के रहूंगा और तुम सबको मैं अपने अंजाम पे पहुंचाऊंगा। जो इस केस में मुलव्वस है मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। जो भागे हुए हैं वो भी कब तक छुपेंगे, कहां तक छुपेंगे? पुलिस के हाथों से नहीं बच सकते अब वो। नाम क्या है? करना सर। करना? जी सर। उर्फ चूंचा? चौंचा सर। बाप का नाम? उत्तमा। उत्तमा? जी सर। भील हो? हाँ सर भील। कहाँ रहते हो? बालू के गांव में। बालू फकीर भमरों के गांव में? बालू फकीर बम्बरा। क्या किया है तुम लोगों ने? ये सर खून किया है। क्या किया है? खून किया सर। किसने? शामिर बम्बरे। हाँ। नवाज अली नवाज बम्बरे। हाँ। चौंचे भील सर। 4 बंदे थे? 6 बंदे थे? कितने बंदे थे कत्ल में? और बंदे 6 है सर। 6 थे ना? पर 4 काटन में था। मरने वाला जानता था तुम्हारे को कि तुम कौन हो? नहीं सर, मेरे को ना मरने वाले को पता है कि मारने वाला कौन है, ना मारने वाले को पता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ। नबी अकरम का यही तो फरमान है कि ये आखिरी वक्त की निशानी है। जी सर। कि तुम लोग, ना मरने वाले को पता है कि क्यों मर रहा है, ना मारने वाले को पता है कि क्यों मार रहा है। जी सर। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी सर। किसके चक्कर में आ गया तुम? शामिर के अली। क्या बोला था शामिर ने तुझे? उसने बोला ये काटूं। कितने पैसे दिए थे उसने तुम्हें? जी सर, 5000 दिया मेरे को। बस इस मोड़ पर हम यही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, इस दुनिया में बसने वाले लोगों को अक्ल सलीम अता फरमा। इससे पहले कितने कत्ल किए तुमने? 5-5 हजार? सर यही 5000 लिया। पहले कितनी बार जेल गया है? अभी ये पहला ही केस है सर। इससे पहले कितने लोगों ने पैसे लिए जो दफनाए तुमने और उसके पैसे लिए तुमने? सर पैसा ही 5000 ही मिला है। यही 5000 में तुमने पहला कत्ल किया? 5000 रुपए में? जी सर। किराए के कातिल हो तुम। अभी तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं तुम्हें पता है? नहीं सर। फिर ऐसा काम क्यों करते हो जिससे बस अपने लिए परेशानी बनाइए? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5 बच्चे। अब तुम्हें अगर फांसी हो, तुम्हें अगर उम्र कैद हो, तुम्हें सजा लग जाए तो उनका क्या होगा? तुमने उनकी जिंदगी तो जानम बना दी। सर गलती हो गई। अब क्या बोलोगे आवाम के लिए? सर मेरे को बहुत गलती हो गई है, 5000 के लिए कत्ल कर दिया। अल्लाह मेरे को माफ़ी करे। अल्लाह पाक अपने मखलूक पे जुल्म करने वाले को कभी माफ नहीं करता, और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जी तुमने ऐसा घिनौना काम किया है ना कि तुम्हारे लिए माफी का खाना ही नहीं बचा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जिला सांगड़ के इलाके में किस तरह दुश्मनी निभाते निभाते लोग कहां से कहां जा पहुंचे। हम आपको ये तमाम अहवाल इसलिए बयान कर रहे हैं कि ऐसे मौके पर एक हदीस मुबारका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे निगाहों के सामने घूम गई कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है।
मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।